आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान के सस्य जलवायु खंड से संबंधित है। मैंने आप ये एक हमारे जो विद्यार्थी जेट आईसीआर बीएचयू कृषि परिषद एओ डबल एओ एआरओ डबल एआरओ इनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो लाभकारी होगा। इस वीडियो में हमने आप लोगों को राजस्थान का ही जलवायु खंड के बारे में बताया है, जबकि हमारे जो भारत देश है, भारत देश को योजना आयोग ने, जब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग ने हमारे भारत को 15 जलवायु खंडों में बांटा है, जिसमें से राजस्थान का भाग 14वें और 8वें और 14वें जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। इसमें 14वें जलवायु खंड के अंतर्गत अधिकांश हिस्सा आता है हमारे राजस्थान का। जो राजस्थान का जो हमने जलवायु खंडों में बांटा है, राजस्थान को हमें 10 जलवायु खंडों में बांटा है। इस प्रकार से बांटा है कि हमें राजस्थान को समझने के लिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए कृषि के हिसाब से, सस्य के हिसाब से कि उसकी कौन कौन सी फसलें वहां पर हो सकती है, इस प्रकार के उद्देश्य से राजस्थान को हमें 10 जलवायु खंडों में बांटा है। आज हम इन 10 जलवायु खंडों के बारे में समझेंगे कि 10 जलवायु खंड क्या है, वास्तव में जलवायु खंडों का कितना महत्व है कृषि में, किसानों के लिए क्या महत्व हो सकता है, ये किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन किसानों के लिए जो मतलब बहुत जागरूक किसान है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कृषि प्रेषक होने के नाते उनसे, वो भी मेरे से इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहते हैं कि हम कौन सी फसल ले, तो कौन से कब ले, को मतलब कौन सी फसल इस प्रकार की वेरायटी हम भी ले सकते हैं क्या, इस प्रकार की फसलें हम भी ले सकते हैं क्या। तो उन सब की समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जलवायु का बहुत बड़ा योगदान होता है, जलवायु, माटी, पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है कृषि में। तो हम आप लोगों को आज इसके बारे में समझाएंगे कि राजस्थान में जो 10 जलवायु खंड हैं, जिसको हम एक एक जलवायु खंड को एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने, आप इसको समझने की कोशिश करना। जो हमारा फर्स्ट ए जलवायु खंड, जिसको हमने शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र कहा, इस फर्स्ट ए बराबर जो हमारा फर्स्ट शुष्क मैदानी क्षेत्र है, शुष्क मैदानी जो पश्चिमी क्षेत्र, जिस पर हमारे राजस्थान का बाड़मेर, जोधपुर और पश्चिमी चूरू आता है, और इसमें जो क्षेत्रफल है वो 4.7 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें जो मृदा पाई जाती है वह मरुस्थलीय ब्लूई दोमट प्रकार की मृदा पाई जाती है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 100 से 300 mm प्रकार तक वर्षा होती है। यहाँ पर बाजरा, मूंग, उड़द, मोठ, अनार, बेर, खजूर, आंवला, लहसुआ, इस प्रकार की फसलें और फल होते हैं। ये हमारे राजस्थान में क्या है कि राजस्थान का आकार एक पतंगाकार होने के नाते यहाँ पर एक के अरावली प्रदूषण का निकलने की वजह से राजस्थान का जलवायु वर्षा के आधार पर पूर्ण रूप से 2 भागों में डिवाइड हो गया। राजस्थान को भी जब पढ़ते हैं तो उसको इस प्रकार से पढ़ना पड़ता है कि राजस्थान का आधा जलवायु खंड, आधा क्षेत्र की जलवायु अलग प्रकार की है, और आधे क्षेत्र की जलवायु को भी 2 भागों में बांटकर उसका भी अलग अलग प्रकार से है। इस प्रकार से हमें यह पढ़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय कौन से जलवायु खंड में आता है, तो जोधपुर कौन से जलवायु खंड में आएगा? फर्स्ट ए में आएगा, है ना। दूसरा सेकंड ए, फर्स्ट बी का मतलब होता है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? राजस्थान के 2 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जहां पर चूना युक्त जलोढ़ प्रकार की मृदा होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वो लीचिंग वाली समस्या भी यहाँ पर ज्यादा है मृदा के हिसाब से। यहाँ पर जो वर्षा होती है वह 100 से 300 mm तक होती है। कपास, गुआर, सरसों, किन्नू, माल्टा, गेहूं, गन्ना, इस प्रकार की फसलें होती है। यहाँ पर आप लोगों को ये इस प्रकार से क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि यहाँ पर वर्षा तो इतनी होती है, पर कपास की, गन्ना, जो गन्ना को सबसे ज्यादा पानी चाहिए सस्य फसलों में, माल्टा, किन्नू, गेहूं,
ऐसी फसलें हो रही है भाई, गुआर सरसों हो सकती है, परंतु ऐसी फसलें हो रही है क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नाम की एक नहर है, वो नहर का पानी इस क्षेत्र में आता है, गंगा नहर का पानी क्षेत्र में आता है, इस वजह से इस क्षेत्र में क्या है कि कपास, ये गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, इस क्षेत्र में सब प्रकार की फसलें इस क्षेत्र में की जाती हैं, क्योंकि बहुत संपन्न क्षेत्र में, इसको हम राजस्थान का कटोरा करते हैं इस क्षेत्र को, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को, सब प्रकार की फसलें होती हैं यहाँ पर। फर्स्ट सी अति सूक्ष्म अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जिस पर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू की 4 तहसीलें आती हैं और यह 7.7 मिलियन हेक्टेयर इसमें क्षेत्रफल है। ये मरुस्थलीय रेतीली मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है और यहाँ पर 100 से 250 mm तक वर्षा होती है। गुआर, मोठ, जीरा, मूंगफली, खजूर, अनार, आंवला, बेर, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर होती हैं। आप लोगों को सुना भी होगा कि बीकानेरी भुजिया, मोठ की जो दाल और उससे जो बेसन, उससे ये भुजिया बनता है, तो उससे ये भुजिया, तो यहाँ पर इसको आपको हमेशा याद रखना कि बीकानेर कौन से क्षेत्र में आती है, फर्स्ट सी क्षेत्र में आती है। बीकानेर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कौन से क्षेत्र में आएगी, फर्स्ट सी में आएगी। मोठ कहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा बीकानेर में होती है। इधर से मूंगफली जो कि बीकानेर का नूरगढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध है, खजूर हुआ, आंवला, ये अनार, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होती है फर्स्ट सी। और ये फर्स्ट सी सबसे बड़ा जलवायु खंड भी है हमारे राजस्थान का, है ना। अब हम सेकंड ए में अंतरस्थलीय जलोत्सरण का मैदानी क्षेत्र, इसको इनलैंड एरिया भी कहेंगे इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नागौर, सीकर, झुंझुनू, आधा जो शेखावाटी क्षेत्र और आधा जो मारवाड़ क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर अधिकतर जो नदियां हुआ करती थी, वो नदियां क्या है कि थोड़ी बरसात के सीजन में बहती हैं और फिर बहकर वहाँ पर उसी धरती में समाहित हो जाती हैं। इसलिए ये अंतरस्थलीय क्षेत्र जलोत्सरण क्षेत्र है। यहाँ पर दोमट से दोमट लवणीय प्रकार की मृदा होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है 300 से 500 mm तक की वर्षा होती है। मोठ, गेहूं, जौ, चंबला, अनार, आंवला, खजूर, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर की जाती हैं। फर्स्ट सेकंड बी में लूनी नदी का अंतर्वर्ती अंतर्प्रवाह क्षेत्र आता है। सेकंड बी में लूनी नदी का अंतर्वर्ती अंतर्प्रवाह क्षेत्र है सेकंड बी में। इसमें जो हमारा सेकंड बी है, इसमें पश्चिमी सिरोही, पाली, पूर्वी जोधपुर, झालोर वाला क्षेत्र आता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3 मिलियन हेक्टेयर है। लाल मरुस्थलीय सिरोजिम प्रकार की मृदा क्षेत्र में मिलती है। 300 से 500 mm तक यहाँ वर्षा होती है। बाजरा, तिल, सोनामुखी, इसबगोल, मेहंदी, बेर, अनार, नींबू, अंगूर, इस प्रकार की फसलें इस क्षेत्र में की जाती हैं, सेकंड बी क्षेत्र में। इसी प्रकार से थर्ड ए क्षेत्र, जिसे हम अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहते हैं। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा थर्ड ए जिसे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी कौन से क्लाइमेट्स में आती है, तो वो थर्ड ए क्षेत्र में आती है। थर्ड ए क्षेत्र में कौन सी आती है, एसकेएन। और स्वामी कोटा जोधपुर कौन से में आएगी, फर्स्ट ए में। बीकानेर कौन से में आएगी, फर्स्ट सी में। और एसकेएन कौन से में आएगी, थर्ड ए में, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर अजमेर, दौसा, जयपुर, टोंक, इसमें जो क्षेत्रफल है वो 2.96 मिलियन हेक्टेयर है। बुरी जलोढ़ प्रकार की जो मृदा होती है, बुरी जलोढ़ प्रकार की मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है थर्ड ए में। यहाँ पर 500 से 650 mm तक की वर्षा होती है। बाजरा, ज्वार, गेहूं, जौ, आंवला, बेर, अनार का जो एक्सीलेंट वो कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हमारे जयपुर में। बेर, आंवला, इस प्रकार की मंडियां हमारे चोमू में, जयपुर में हैं। तो इधर से थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र।
आपको हमेशा ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये हमारे क्षेत्र में कौन सी फसल ज्यादा प्रभावित हो रही है, उसी क्षेत्र का अधिकतर उस क्षेत्र में ही उसका कुछ न कुछ क्वार्टर बना हुआ रहता है सरकारी, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी इस प्रकार का, तो उसको वहाँ पर ज्यादा सरकार उन चीजों को ज्यादा बनाती है क्षेत्र के अनुसार। उस क्षेत्र में ये चीज ज्यादा हो रही है तो उस क्षेत्र का एक्सीडेंट क्षेत्र वहाँ पर ही बनाया जाए ताकि उस चीज को और ज्यादा सरकार को भी फायदा रहे और किसानों को भी फायदा रहे, ताकि वो किसान की समस्या का समाधान कर सके और सरकार को उनकी समस्या का समाधान करने के लिए ज्यादा मकसद ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। इस वजह से थर्ड बी में बाढ़ संभावित पूरी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभावित जहाँ पर बाढ़ ज्यादा आती है, ये जो धौलपुर करौली सवाई माधोपुर यहाँ पर क्या है कि हमारे कोटा का जो क्षेत्र है, कोटा का क्षेत्र में यहाँ पर जो हमारी चंबल नदी आती है, चंबल नदी आने के कारण यहाँ पर बाढ़ ज्यादा होती है। यहाँ पर जो मृदा होती है चूना मुक्त रहेगी, जलोढ़ प्रकार की मृदा रहेगी। यहाँ पर जो वर्षा होती है 500 से 700 mm तक की वर्षा होती है। सरसों, बाजरा, अरहर, अमरूद, आंवला, पपीता, इस प्रकार का जो आपने सुना होगा सवाई माधोपुर के आंवले भी प्रसिद्ध हैं, वो यहाँ पर ही होती है। कौन से क्षेत्र में होते हैं वो थर्ड बी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, करौली। यहाँ के अगर पूछ लिया जाए कि हमारे सीएम साहब कौन से सस्य जलवायु खंड से बिलोंग करते हैं तो वो फर्स्ट वो थर्ड बी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से हमारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी पूछा जा सकता है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इधर से हम कोड ए आर्द्र दक्षिणी मैदानी या अरावली पहाड़ी क्षेत्र, ये पूरी सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद क्षेत्र में यहाँ पर जो मृदा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो 3.36 मिलियन हेक्टेयर होगा। यहाँ पर लिथोसिल प्रकार की पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, 500 से 800 mm तक की वर्षा होती है। मक्का, ज्वार, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, बेर, अमरूद, चीकू, पपीता, इस प्रकार की फसलें थर्ड ए रीजन में की जाती हैं। इधर से फोर्थ बी रीजन वो रीजन होता है जिस रीजन में हम फोर्थ बी रीजन वो रीजन होता है जहां पर हमारे वागड़ क्षेत्र, ये तो फोर्थ ए तो हो गया मेवाड़ क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमपीयूटी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कौन से रीजन में, तो वो फोर्थ ए रीजन में। ऐसे क्वेश्चन सामान्यतया कृषि प्रवेशक में, जेट में इन्हें पूछ लिया जाता है ना। और भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही कोई छोटे मोटे क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कुछ डीपली क्वेश्चन भी इन्हीं में से बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ बी में अर्ध दक्षिणी क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आता है। चूना युक्त लाल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। लाल मृदा ऐसा नहीं है कि इन्हीं में यहाँ तक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आए, उदयपुर भी आ जाए, भीलवाड़ा आ जाए, राजसमंद, चित्तौड़ आ जाए, इनमें भी लाल मृदा होती है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मक्का, ज्वार, सरसों, चना, कपास, गेहूं, आम, अमरूद, नींबू, सीताफल चित्तौड़ में, हमारे चित्तौड़ में प्रसिद्ध है। आम हमारे बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है ना। इस प्रकार से ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो कि हमारे, इसको हम हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं कि कोटाबंदी, बाराथालावाड़ आता है। यहाँ पर काली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भी होती है क्योंकि चंबल नदियां सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा भी होती है। कुछ जगह यहाँ पर लाल, कुछ काली मृदा, कुछ बंजर मृदा भी होती है। इस प्रकार की भूरी मृदा भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर सोयाबीन, धनिया, लहसुन, गेहूं, सरसों, संतरा, केला, चीकू, अनार, आंवला, इस प्रकार की फसलें की जाती हैं। तो मैं आप लोगों से, आप सभी विद्यार्थियों के लिए तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थियों के एग्जाम में इसे क्वेश्चन आएंगे। किसानों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसान को ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह क्यों की जा रही है। क्योंकि ये इसलिए की जा रही है कि अगर हम कोई भी फसल होगी, फसल का बीज तो कहीं भी उग सकता है, किंतु जो उसकी यील्ड होगी, उसकी जो उपज होगी, वो वहां पर ही सही होगी जहां पर वह सफिशिएंट उसके अनुसार जलवायु होगी।
इसलिए किसानों से मैं कहूँगा कि आपके क्षेत्र में जो क्षेत्र आ रहा है, जिस फसल को उगा रहे हो, जो इस क्षेत्र के लिए अच्छे हैं उसी फसल को उगाओ। अगर आप दूसरी फसल को, दूसरे क्षेत्र की फसल को उगाने की कोशिश करोगे तो वह इतनी ज्यादा उपज आपको देगी नहीं। किंतु आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक लोग, कृषि वैज्ञानिक लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में रोग के प्रति भी बहुत सारी किस्में वैरायटी रिलीज हो रही है, कीट के प्रति भी हो रही है, आने वाले समय में क्लाइमेट के प्रति भी रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे हो भी रही है, कुछ एक फसलें तो हो भी रही हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि हम आज जो अमरूद की जो ललित किस्म है, ललित किस्म हमारे लखनऊ क्षेत्र में सबसे अच्छी मानते हैं उसको, तो वहाँ पर बढ़िया लाल गूदे वाली होती है, वहाँ पर बढ़िया हो जाती है। हालांकि होने में ध्यान हो जाती है, जैसे कि हमारे सवाई माधोपुर के अमरूद अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, इतने दूसरी जगह के नहीं होते। ये क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है। कोटा का धनिया बहुत अच्छा खुशबूदार होता है, आप दूसरी जगह का धनिया लोग इतना खुशबूदार नहीं होता। ये सब क्लाइमेट के ऊपर होती है। कई चीजें ईश्वर की होती हैं कि उसको हम चुनौती नहीं दे सकते, परंतु समय के अनुसार और हम भी समझते समझते उन चीजों तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए है कि हम जितना हमारे पास चीज का ज्ञान और जितनी हमारे पास तकनीकी रहे, उतने ही कदम आगे बढ़ाकर अपना किसानों को उतनी ही हिसाब से अपने काम करना चाहिए। इसलिए मेरा किसानों से तो ये कहना है कि आपके लिए वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा, विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि विद्यार्थियों के लिए आप कहीं भी किसी भी एग्जाम को देख लेना, हमारे एग्जाम में इस प्रकार की क्वेश्चन एग्रीकल्चर के एग्जाम में आएंगे। एग्रीकल्चर का जो जेड का एग्जाम रहेगा, जो कृषि प्रवेशक का एग्जाम रहेगा, जो डबल एओ का एग्जाम रहता है, जो एओ का रहता है, एआरओ का रहता है, डबल एआरओ का रहता है, उनमें इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। परंतु जिन विद्यार्थियों और इसके अलावा जो अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, वहां पर भी हमारे राजस्थान कि जब हम भूगोल पढ़ते हैं उसमें जलवायु एक टॉपिक होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी राजस्थान का सबसे जलवायु खंड ही होता है। अगर जलवायु खंड में से क्लासिफिकेशन के अलावा अगर जलवायु खंडों में से क्वेश्चन आए तो इसमें से क्वेश्चन आता है। ये है, तो इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इसको देखना, औरों को भी बताना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों को धन्यवाद, आपके जीवन में ये काम आए ये वीडियो। थैंक यू।